नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नो वर्ल्ड टेक में। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बादल का फटना क्या होता है, किस कारण से बादल फटते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बादल फटना या क्लाउड बर्स्ट होना बारिश होने का एक एक्सट्रीम फॉर्म है। इसे मेघ विस्फोट या मूसलाधार वर्षा भी कहा जाता है। मौसम विभाग के अनुसार जब बादल बड़ी मात्रा में पानी के साथ आसमान में चलते हैं और उनकी राह में कोई बाधा आ जाती है तब वे अचानक फट पड़ते हैं। पानी इतनी तेज रफ्तार से गिरता है कि एक सीमित जगह से कई लाख लीटर पानी एक साथ जमीन पर गिर पड़ता है, जिसके कारण उस क्षेत्र में तेज बहाव वाली बाढ़ आ जाती है। आप लोगों ने गंगा अवतरण की पौराणिक कथा पढ़ी होगी, जिसमें गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भगीरथ ने भगवान शिव का सहारा लिया था, जिन्होंने अपने एक लट के सहारे गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। सोचिए, यदि गंगा एक साथ पृथ्वी पर बह जाती तो कितनी तबाही मच जाती। इसी तरह बादल फटने पर भी बादलों का पूरा पानी एक साथ पृथ्वी पर गिर पड़ता है। बादल फटने के कारण होने वाली वर्षा लगभग 100 मिलीमीटर प्रति घंटा की दर से होती है। कुछ ही मिनट में 2 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है, जिस कारण भारी तबाही होती है। यह तो आप जानते ही होंगे कि जब नॉर्मल बारिश होती है तो धीरे धीरे धरती उसे सोख जाती है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट में पानी इतनी ज़्यादा मात्रा में गिर पड़ता है कि वह गिरते ही तेजी से निचले इलाकों की ओर बहने लगता है। जब उसे जगह नहीं मिलती है तो वहाँ बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। एक तो पानी का वेग बहुत तेज होता है, दूसरे इतने ही वेग से कभी कभी ओले भी गिरने लगते हैं। पानी के भारी फोर्स के कारण रास्ते में आने वाली सभी चीज़ें ध्वस्त होती चली जाती है। ऐसा आप लोगों ने टीवी पर केदारनाथ वाली घटना में देखा होगा, जब मजबूत मकान ताश की पत्तों की तरह पानी में समाते चले गए। चलिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ बादल किस कारण से फटते हैं। मौसम विज्ञान बताते हैं कि हमारे देश में हर साल मानसून के समय पानी से भरे हुए बादल उत्तर की ओर बढ़ते हैं, जिनके लिए हिमालय पर्वत एक बड़े अवरोधक के रूप में आता है। इसलिए आप लोगों ने बादल फटने की ज़्यादातर घटनाएं पहाड़ों में ही सुनी होंगी। इसके अलावा ये बादल जरा सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। यदि गर्म हवा का झोंका उन्हें छू जाए तो उनके फट जाने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसा ही मुंबई में 26 जुलाई 2005 को हुआ था, जब बादल किसी ठोस वस्तु से नहीं बल्कि गर्म हवा से टकराए थे। दोस्तों, क्लाउड बर्स्ट को बारीकी से जानने के लिए आपको यह भी जानना होगा कि बादल कितने तरह के होते हैं। बादलों की आकृति और उनकी पृथ्वी की ऊंचाई के आधार पर इन्हें कई वर्गों में बांटा गया है। पहले वर्ग में आते हैं लो क्लाउड्स, यानी ये पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक होते हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 2.5 किलोमीटर तक होती है। इनमें एक जैसे दिखने वाले भूरे रंग के बादल, कपास के ढेर जैसे कपासी बादल, गरजने वाले काले रंग के रुई जैसे बादल, भूरे काले रंग के वर्षा वाले स्ट्रेस बादल और भूरे सफ़ेद रंग के स्ट्रेस कपास जैसे बादल आते हैं। बादलों में दूसरा वर्ग है मध्यम ऊंचाई वाली बादलों का। इनकी ऊंचाई 2.5 से 4.5 किलोमीटर तक की होती है। इस वर्ग में 2 तरह के बादल हैं, आल्टोस्ट्राटस और आल्टोक्यूमुलस। तीसरा वर्ग है उच्च मेघों का। इनकी ऊंचाई 4.5 किलोमीटर से ज़्यादा रहती है। इस वर्ग के सफ़ेद रंग के छोटे छोटे साइरस बादल, लहरदार सायरोक्यूमुलस और पारदर्शक रेशेयुक्त सायरोस्ट्राटस बादल आते हैं। इन तमाम बादलों में कुछ हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो कुछ डिजास्टर बन के आते हैं। बादल फटने की घटना के लिए गरजने वाले काले रंग के रुई जैसे बादल जिम्मेदार है, जिसे क्यूमुलोनिम्बस भी कहते हैं। इन बादलों को गौर से देखो तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे आकाश में कोई बहुत बड़ा गोभी का फूल तैर रहा हो। इनकी लंबाई 14 किलोमीटर तक होती है। दरअसल जब इन बादलों में एकाएक नमी पहुंचनी बंद हो जाती है या कोई हवा का झोंका उनमें प्रवेश कर जाता है तो ये सफ़ेद बादल गहरे काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं और तेज गरज के साथ पूरी शक्ति के साथ बरस पड़ते हैं। इन बादलों के बरसने की रफ्तार इतनी तेज होती है कि मानो आसमान से पूरी नदी उतर आई हो। तो ये है दोस्तों बादल फटने की वजह। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, जय